क्या मायावती जी कोई रुक्का लिखा के लाई है क्या? संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देंगी मायावती जी। बहुजन मिशन के साथ धोखा करेंगी मायावती जी। निशिकांत दुबे तो एक जॉम्बी है। तो मोदी जी और अमित शाह ये बता दें कि पिछले 40 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितने दलित अध्यक्ष दिए। शंकराचार्य जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। केशव मौर्य जी, अपनी पार्टी में आपकी चलती नहीं है, दूसरों को आप प्रवचन देने चले। कहीं कहीं लग रहा है जिस तरीके का कार्यक्रम कल कांग्रेस ने किया उसका असर साफ मायावती पर दिख रहा है। बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने जिस तरीके का कार्यक्रम लखनऊ में किया, उसके बाद अब इस पर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। मायावती ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और आरोप लगाया है कि जब जब दलित वोटर इनसे नाराज होने लगता है तो इस तरीके का कार्यक्रम कांग्रेस करती है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। आखिर क्यों मायावती के वोट बैंक को आप लोग साधने में लगे हुए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं? क्या मायावती जी कोई रुक्का लिखा के लाई है क्या? दलितों के विरोध में बात करेंगी मायावती जी, आरक्षण विरोधियों का साथ देंगी मायावती जी, दलित की जगह दौलत की बेटी हो जाएंगी मायावती जी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देंगी मायावती जी, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जिसमें दलितों को पेशाब चटवाया जा रहा है उसकी बड़ाई करेंगी मायावती जी, और उसके बाद बहुजन मिशन के साथ धोखा करेंगी मायावती जी। और इसके बाद भी वो अपनी बपौती समझ रही हैं क्या दलितों को? बहुजन मिशन को बेच दिया है मायावती जी। आज श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और बहुजन मिशन के साथ में मिल करके काम करने के लिए, नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भीड़ के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए काम कर रही हैं। तो बहुजन पार्टी के संस्थापक काशीराम जी की जयंती मना रही है तो मायावती जी को के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये समझ से बाहर है। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपने उद्बोधन में एक बयान दिया जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी जीवित होते तो काशीराम जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। इस पर मायावती ने अपने ट्वीट में पलटवार किया है और इसी बयान को आधार बनाते हुए भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इस ज्ञान महामानव को कोई सिखाए कि जब तक नेहरू जी थे तब तक कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। देखिए, मायावती जी को और निशिकांत दुबे जैसे मानसिक रूप से असंतुलित और जॉम्बी आदमी को अलग अलग करके देखना होगा। मायावती जी एक वक्त था दलित मूवमेंट की बड़ी नेता थी, काशीराम जी के साथ, मान्यवर जी के साथ काम किया। वो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन किसी वक्त तो बहुजन पार्टी की वो बड़ी नेता आज भी हैं, बहुजन मिशन की बड़ी नेता थी। तो मायावती जी और निशिकांत दुबे को आपको अलग अलग करना। निशिकांत दुबे तो एक जॉम्बी है, भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रॉल है, मानसिक रूप से असंतुलित आदमी है। उसका इलाज तो आगरा के मानसिक चिकित्सालय में होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान उसको है। वो इतिहास पढ़े ना व्हाट्सएप के अलावा, कि उस वक्त जो प्रदत्त लीडरशिप थी उसमें से जितने योग्य लोग, कामराज कौन थे बताएं? आंध्रा के चीफ मिनिस्टर कौन थे बताएं? अभी मैं आपको 15 नाम बता देता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बता दे, निशिकांत दुबे जैसा मानसिक विक्षिप्त आदमी ये बता दे, या फिर मोदी जी और अमित शाह ये बता दें कि पिछले 40 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितने दलित अध्यक्ष दिए। बताएं ना, कितने दलित? एक दलित अध्यक्ष दिया था 1 लाख रुपए की घूस में, उसको भी जेल भेज दिया था। भारतीय जनता पार्टी का सामंती चरित्र है, मनुवादी चरित्र है, और उसके बाद वो हमारे ऊपर उंगलियां उठा रही। अक्षम्य अपराध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पढ़ लिख करके नहीं आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया था। नरेंद्र मोदी ने बनाया है किसी दलित को उप प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी ने बनाया है किसी दलित को गृह मंत्री? बताते हैं राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति तो कांग्रेस पार्टी कब की बना चुकी थी। दलित सरदार बूटा सिंह को हमने गृह मंत्री बनाया। क्या बात करेगी भारतीय जनता पार्टी? और रही बात मायावती जी की, वो तो उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रभाव में आकर के उन्होंने बहुजन मिशन पर जो कुठाराघात किया है, बहुजन मिशन उनको जवाब देगा। कहीं ना कहीं लग रहा है जिस तरीके का कार्यक्रम कल कांग्रेस ने किया उसका असर साफ मायावती पे दिख रहा है। देखिए, घबराए हुए हैं ये लोग वोट बैंक के नाम पर दलितों को अपनी बपौती समझते हैं। अब बहुजन मिशन अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला है।
वो श्री राहुल गांधी जी के साथ चल चुका है, इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ चल चुका है, और वो पूरे देश में संविधान बचाने के लिए और आरक्षण बचाने के लिए श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकल चुका है। यूपी सरकार में इस समय उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा जिस समय वैश्विक समस्या होती है उस समय राजनेताओं को ऐसे बयान देने चाहिए जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर हो। उनका निशाना अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ था। उन्होंने कहा कि इन दोनों लोगों का नाम हमने बदल कर अफवाह यादव और अफवाह गांधी रख दिया है। केशव मौर्य जी को क्या कहें, वो जो प्रवचन हमें दे रहे हैं, अगर एक बार वो प्रवचन मोदी जी को और योगी जी को दे देते तो सनातन धर्म का इतना अपमान थोड़ी कर पाते ये लोग। शंकराचार्य जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है, ये बात केशव मौर्य भी मानते हैं। लेकिन उनके प्रवचनों से या उनके भाषणबाजी से जब योगी जी और मोदी जी नहीं संतुष्ट हैं तो किसी और को प्रवचन देने के वो अधिकारी हैं क्या? स्टूल दे रखा है उनको। और रही बात अफवाह की, तो अफवाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैलाती है, सरकार के सूत्र फैलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी फैलाते हैं और हरदीप पुरी फैलाते हैं। हमने अफवाह नहीं फैलाई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लेटर है हमारे पास जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल गैस की उपलब्धता नहीं है, रेस्टोरेंट ओनर्स और होटल वाले वैकल्पिक व्यवस्था कर ले। यह अफवाह हमने फैलाई है या ये सच जनता को भाजपा ने बताया है? तो अफवाह फैलाने वाले मोदी जी हैं, शाह जी हैं, योगी जी हैं और केशव मौर्य जी हैं। और केशव मौर्य जी अपनी पार्टी में आपकी चलती नहीं है, दूसरों को आप प्रवचन देने चले। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बीते दिनों संभल से एक वीडियो आया पुलिस अधिकारी का, जिस तरीके से तनाव मिडिल ईस्ट में चल रहा है, उन्होंने कहा ईरान के नाम पर छाती पीटने वालों का अच्छा इलाज किया जाएगा। इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चा हो रही, क्या कहेंगे आप? इलाज बतावें ना, क्या करेंगे? देश का संविधान बड़ा मजबूत है। एक पुलिस के अधिकारी के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन वो पुलिस अधिकारी आने वाले समय में कोर्ट से डरे, संविधान से डरे, संवैधानिक संस्थाओं से डरे, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। जिस तरीके से ऐसा अधिकारी मूल रूप से भारत और ईरान के पारंपरिक संबंधों पर कुठाराघात के रूप में जो टिप्पणी कर रहा है, उसका संज्ञान मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी लेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी लेगी और ऐसे असक्षम और नाकारा व्यक्तियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। और जिस शासन में ये सारे काम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वो ईरान के नाम पर हिंदू मुसलमान करना बंद करे। मंदिर मस्जिद के नाम पर आपने बहुत हिंदू मुसलमान कर लिया, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने के नाम पर आपने हिंदू मुसलमान कर लिया, आपने मजारों पर झंडे लगा करके बहुत हिंदू मुसलमान कर लिया। अब कम से कम विदेश नीति पर इस तरीके की ओछी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। तो आपने देखा है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। लखनऊ से सहयोगी शिवांशु के साथ एसी न्यूज़ के लिए शिव एस मिश्रा।